जिस समय भारत में भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रख रहे थे, चीन में भी उसी समय एक सुधारक का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके विचार और नैतिकता का पाठ इतने प्रभावी थे कि चीन में क्रांति आ गई थी। जब चीन की जनता बहुत कष्ट झेल रही थी तो कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं चीनी नेताओं और जनता को सही राह दिखाई। तो आइए महान कन्फ्यूशियस की अनमोल विचार सुनते हैं। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदलें, तब लक्ष्य प्राप्त के लिए अपनाए नए तरीके में बदलाव लाएं। वास्तव में हमारा जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन हम ही उसे जटिल बनाने पर तुले रहते हैं। व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर और व्यापक होगी। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझ जाता हूं। उस काम का चुनाव करें जिसे करने में आनंद आता हो, फिर आपको जिंदगी भर एक भी काम नहीं करना होगा। जिसे आप खुद नहीं पसंद करते, उसे दूसरे पर मत थोपिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा धर्माचरण का सोचता है, आम आदमी आराम की सोचता है। एक महान व्यक्ति का कथनी कम और करनी में ज्यादा होता है। यह जानते हुए कि सही क्या है, उसे न करना सबसे बड़ी कायरता है। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हो तो पड़ोसी के छत पर पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती है। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत का अध्ययन करें। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी की अज्ञान की सीमा को जान सके। जब हम अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें, तब हम अपने अंदर झांककर उसकी धारणा पर विचार करना चाहिए। मैं दो अन्य पुरुषों के साथ चल रहा हूं, तो उनमें से प्रत्येक मेरे लिए शिक्षक के रूप में काम करेगा। मैं एक से अधिक बातों का चयन करूंगा और उनका अनुसरण करूंगा, और अन्य की सारी बातों का चयन करूंगा और अपने आप में उन्हें सही करूंगा। दुनिया की हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसे तैयारी के असफलता निश्चित है। जो व्यक्ति दूसरे की भलाई करता है, वह अपनी भलाई निश्चित कर लेता है। रत्न बिना रगड़े कभी नहीं चमकते, वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष नहीं निखरता है। अच्छी तरह से शासित देश में गरीबी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। बुरी तरह शासित देश में संपत्ति के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। आशा है आपको कन्फ्यूशियस की विचार अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।